ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि बलवान पूनिया के गले पड़ गया। अरे बलवान पूनिया जनप्रतिनिधि है, जिसको नुकसान होगा वो मुझे बताएगा आकर के। मैंने उसको कहा तू सही है, तेरा दर्द वाजिब है, पर तेरे दर्द के लिए मैं पूरी के पूरे बागड़ बेल्ट को, पूरी की पूरी तहसील को मार नहीं सकता। एक आदमी का तुम मिशन 2023 फतेह करेंगे। फतेह करना इस तहसील के लिए नहीं, राजस्थान की जनता के लिए जरूरी। अस्पताल जाने, क्या उसकी जान की कीमत करोड़ों में आंक सकते हो आप? क्या उसके लिए C65 जरूरी नहीं? अंडरब्रिज स्वाद दे दिया, कोई सड़क किनारे, कोई बिम्बो किनारे, कोई हॉस्पिटल किनारे, कोई स्कूल किनारे, कोई कॉलेज किनारे। अगली बार व्यक्तिगत काम में किन्हीं साथियों के होंगे तो इतनी मजबूती के साथ करें। दूसरी बात दोस्तों, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, जनप्रतिनिधि का क्या फायदा? जनप्रतिनिधि का जीवन सार्वजनिक जीवन होता है। जनप्रतिनिधि MLA, MP, सरपंच, ब्लॉक मेंबर, प्रधान, जिला परिषद मेंबर, जिला प्रमुख, इनका जीवन सार्वजनिक जीवन, MP का, प्रधानमंत्री, सबका सार्वजनिक जीवन होता है। उसके लिए सबसे पहले प्राथमिकता समाज और समाज से जुड़ी हुई चीजें, उसके लिए सबसे पहले प्राथमिकता जनता की मूलभूत सुविधाएं ठीक करना। मैंने एक मुद्दे पर काम करा, मूलभूत सुविधाएं ठीक करी। मैं तो आप तमाम साथियों से चाहता हूं, ये चुनाव के जो 30-35 दिन है, इनमें जोरदार तरीके से लगो और उस कर्मचारी तक, उस नौजवान तक, उस बेरोजगार तक, उस किसान तक, उस महिला तक, उस दलित तक जाओ, जिसके लिए हम राजस्थान की विधानसभा में बोले। अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बीजेपी से बड़ा कोई दुश्मन नहीं जो संविधान को खत्म करके मनुवाद को लागू करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी या झंडा अगर किसी गरीब के घर पर देख लो तो उसको बैठ के समझाओ कि तुम सत्या खा लो पर बीजेपी को वोट मत दो। ये इतने गंदे हैं कि तुम्हारे संविधान को रगड़ देंगे। इन्होंने क्या करा पता आपको? क्या करा पता? लोकसभा की नई जगह बना दी, उसका नाम दिया विस्टा, जहां रहते हैं प्रधानमंत्री। जब उसकी नींव लगाई तो देश के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, महामहिम थे, शेड्यूल कास्ट से नींव के कार्यक्रम में नहीं बुलाया। जब उसका लोकार्पण हुआ तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सौभाग्य से वो भी SC की, जिस दिन लोकार्पण हुआ लोकसभा का मंदिर, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, द्रौपदी मुर्मू के पैर वहां नहीं रखने दिए। ये बेईमान तो समझ करते हैं कि समाजवाद क्या है, बराबरी क्या है, लोकतंत्र क्या है। उन लोगों से अगर कोई आज ये भरोसा करे कि वो दलित का भला कर देंगे, वो किसान का भला कर देंगे, हो ही नहीं सकता। किसान के असली दुश्मन अदानी और अंबानी के मित्र मोदी और अमित शाह के पार्टी का सिंबल लेने वाला आदमी आकर के कहे कि मैं किसान हितैषी हूं, तो उससे पूछना कि 750 जो मौतें हुई थी, किसान लड़े थे, तब तुम कहां थे? जब देश का किसान लड़ रहा था तो तुम कहां थे? जब देश का किसान शहादत दे रहा था तब तुम कहां थे? जब मोदी हमारे जंगल जमीन छीन रहा था तब तुम कहां थे? ये आवाजें करंदन करती हुई उनके कानों तक गूंजनी चाहिए। अगर ये आवाजें नहीं गूंजी, ये आवाजें मंद पड़ गई, तो दोस्तों लड़ेंगे हम मजबूती के साथ, जीतेंगे इस नारे के साथ कि हम मिशन 2023 फतेह करेंगे। फतेह करना इस तहसील के लिए नहीं, राजस्थान की जनता के लिए जरूरी। साजिशें बहुत है, हम समझ रहे। इन्होंने इतने हथकंडे बनाए हुए, इतने हथकंडे। ये एक फाटक बना C65 2016-17 में, उस फाटक को बनाने की मांग को लेकर के मैंने प्रदर्शन करे 4। इस प्रदर्शन में जो छोरा शामिल था वो कल मुझे कह रहा था उसकी दुकान बंद होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। उसकी दुकान के आगे दीवार निकल जाएगी 65 की, उसको करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर डुंगराना से जाने वाला कोई हार्ट अटैक का आदमी जिसको उप जिला अस्पताल जाना है,
क्या उसकी जान की कीमत करोड़ों में आंक सकते हो आप? क्या उसके लिए C65 जरूरी नहीं? अंडर ब्रिज ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि बलवान पूनिया के गले पड़ गया। अरे बलवान पूनिया जनप्रतिनिधि है, जिसको नुकसान होगा वो मुझे बताएगा आकर के। मैंने उसको कहा तू सही है, तेरा दर्द वाजिब है, पर तेरे दर्द के लिए मैं पूरी के पूरे पागड़ बेल्ट को, पूरी की पूरी तहसील को मार नहीं सकता। एक आदमी का दर्द और लाखों लोगों का इतना बड़ा दर्द, जिसको आप 14 ट्रेनों के फेरे, 14 ट्रेनों के फेरे लगातार फाटक बंद रहता है। हर चीज आती है, हर चीज इधर आती है तो ट्रेन, जनाजा उधर जाता है तो ट्रेन। षड्यंत्र फिर भी कर रहे हैं, बाज नहीं आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार कैप्टन मिन्नू बेनीवाल, 58 साल है बच्चे की उम्र, रामगढ़ उसकी ननियाल, और वो करोड़पति है। जब से चौटाला राज्य में थे तब का करोड़पति, पर जब से ऐलनाबाद के चुनाव में बलवान पूनिया गया, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिसने काले कानूनों के खिलाफ इस्तीफा दे दिया विधानसभा से, उस अभय सिंह की मदद करने के लिए हम गए। अभय सिंह मात्र 6000 वोटों से जीते। उस अभय सिंह के चुनाव के बाद कैप्टन मिन्नू बेनीवाल को शिफ्ट करा कि बड़ी बड़ी गौशाला पकड़ो, बड़े बड़े गांव पकड़ो और वहां जाकर के बलवान पूनिया को बदनाम करने की कोशिश करो। मैं आज कह रहा हूं आपको, रामगढ़ उस धरती को बलवान पूनिया ने खून पसीने से सींचा है। कितने ही मिन्नू बेनीवाल आ जाए, रामगढ़ से बलवान पूनिया ही जीतेगा। जहां बलवान पूनिया का पसीना गिरा और जहां बलवान पूनिया का खून गिरा, वहां से क्रांतिकारी पैदा हुए। ऐसे दानदाता क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चारा सामने आए, असली सीरत छुपी रहे। अरे दान की चर्चा घर घर पहुंची, लूट की दौलत छुपी रहे। क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे? ऐसे फितरती लोग जिनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है भाजपा, उनका कुछ नहीं बचेगा। महाराजा की पब्लिक है सब जानती, चारों तरफ से ये लगे हुए कि बलवान पूनिया को अभिमन्यु की तरह घेर लिया जाए। मैं कहना चाहता हूं उनसे, भारत में अगर महाभारत चल रही है तो महाभारत का बलवान पूनिया अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। समझते हो? तुम घेर लोगे बलवान पूनिया का वध कर लोगे, तुम धमकी दे रहे थे कि आचार संहिता के बाद देख लेंगे। अरे देख लो, 1 मिनट में कोटड़ा से लेकर के 15 मिनट में बिरानपुर की ऐसी चमचमाती सड़कें बनाई हुई है। रात के कोने में बलवान पूनिया घूमता है, दिन में घूमता है, देख लेना। लेकिन राजस्थान की विधानसभा में 16 विधानसभा भेजने का काम आपको करना है। वो आपको कितना ही गुमराह करे, कितनी बात की बात के चक्कर में पहली पत्नी की दूध को नहीं है। मुंशी भाई इलेक्शन में ये वोट मारा था 2 दिन पहले, कहीं बोले बोलो घर है काम में छोड़ा गया। अरे छोड़ा गया मैं तो स्थिति की ठीक, सेक्रेटरी पार्टी और प्रभारी गया स्थिति की ठीक, मैं गांव में सभा कर गया स्थिति की ठीक। मैंने लोगों के काम करे, मैंने जब के टेंशन पहले जीते 21 वोट डाउन और बाई इलेक्शन जीता 505 वोट डाउन। हमें शर्म को नहीं क्या वो सेमीफाइनल है, वो से मैं हार जाऊंगा तो मैं मरी जाऊंगा। हम पीओटी को दुख नहीं, सेमीफाइनल है, अरे फाइनल में, सेमीफाइनल में जब टीम फाइल हो जा, बाकी फाइनल खेली ये बच्चों ने बेटा मारता भी नहीं हो। ये तो एक दिन में एक दिन को फैसलो आना है, वो फैसलो सावड़ा हो उल्टा ना कोई होड़ा जबरा चकरा में कहते हैं बारे का तरीका भविष्य का पास खा जाओगा। विधानसभा को बलवान पूंजी जाओ और राजस्थान की विधानसभा हिसाब किताब होता रहेगा। अब बतावा कि सगे का केंगू की खायो को नहीं, केंगू की खावा को नहीं। तहसील किसान और खड़े करे, तहसील बलवान पुनियर खड़े करे, ये मेरे बच्चों को करे चढ़ाए 18 साल साथ दे दे विधायक बना के मैं फर्ज मान के फर उतारे हैं। दोबारा विषय खर्चो हो चढ़ा दो, 5 साल बाद केसीसी रिन्यूअल कराएंगे, जो मैं खड़ी केसीसी रिन्यूअल कराना है वो तो करते हो फर्ज मान के फर कर चुका है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ,
चुनाव की रैली होगी 22 नवंबर। 22 नवंबर की रैली कराना, लाख आदमी, लाख गलतफहमी, बेतका गलतफहमी का शिकार है। मान लो कर कहना चाहूं मेल आदमी है किस्सा। एक दिन आया टेम खोटी करके बादरन बुता गया और फिर अभी 5-4 दिन में कहता हूं हो जाना खाली के मैं कहूं एक मैं बधाई बोलूं कि एक जगह तरफ प्रणालियां टपे पूरे राजस्थान में बलवान पुनिया गीत गावे। अरे गीत गीत को नहीं टेरू गावे टेरू एक भी प्रणाली आ रहे में पूरी 5 साल में कहीं पुलिस वाला हाथ देगे आके हिम्मत कौन करी कि लिया 500 रुपया का 5,000 का। हकीकत बताऊं एक दिन प्रणालियां रोका ले सियाही बड़े रोक के और प्रणालियां धमकाया पूरी 6 बजे बढ़ गया कोई नया छोरा आएगा बाबड़ा सियाही नहीं साई मां ले गयो सारा प्रणालियां दिन गया भेड़ा हो के मेरे को क्या बलवान जी बात होगी 6 तक का मैं सारा ले जाके थाने और शहर के वो चोरी लिया बंदूक और आना गड़ा गोली मार दे बोलिए क्या मार दूं तो पकड़ के ले तो ताबीज करा पर अब जी पकड़ लिए हरियाणा आने वाली 33 लड़की के पास 7 ग्राम दे पकड़ ली। खानदान ने फोन करे मेरे सेंटर पकड़ी है कैसी पकड़ी क्यों अब तो तुम